प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से उदय भानु बैनर्जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू नंदिता जी, आप मुझे इनवाइट किए और आपका चैनल में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डिस्कशन काफी फैक्चुअल होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। कैसे दुनिया भर के बहुत सारे देश अब एकजुट हो रहे हैं चाइना के खतरे को काउंटर करने के लिए। क्वाड, नेटो, एशियान, ये सब एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको रोक सकता है? आज जो मेरे गेस्ट हैं उदय भानु बैनर्जी सर, वो उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है ऑन दिस थिंग एंड मेनी मोर थिंग्स जो हम बात करने जा रहे हैं। सर, मैं इस समय जो सबसे ताजा तरीन खबर जो है वो ये है, और लोग जानना चाहते हैं कि नूर खान एयरबेस, उसमें जो आलू बैगन टमाटर जो उगा के रखे हुए थे उनका क्या हुआ। देन विल कम डाउन टू आवर मेन टॉपिक। राइट। नंदिता जी, आपके चैनल में देखिए, मेरे आपके जितना व्यूअर्स है, मैं तो उनको कहूंगा जो आपको चैनल बराबर आपके चैनल पर नजर रखे फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक दूसरा बात है क्रेडिबिलिटी, और तीसरी बात है आप अगर हमारे डिस्कशन आपको अच्छा लगता है और आप अपने कम्युनिटी फ्रेंड्स में इसको शेयर करना चाहते हैं तो उसमें आपका भी एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है। जो आप ऐसे इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं जो फैक्चुअल है और ऑथेंटिकेटेड है। राइट। आपने नूर खान एयरबेस का बारे में आपने पूछा। जी। देखिए, आपके साथ हमारे जो पिछले डिस्कशन हुआ था उसमें हमने ये डिस्कशन कर चुके हैं। एक, नंबर वन। नंबर टू, हमने डिस्कशन किए थे प्रोजेक्ट उषा के बारे में। हमने आपको ये भी बताया थे कि कैसे डिफेंस बजट अचानक 9 बिलियन 2.5 बिलियन जंप हुआ था और उससे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में और आगे ले आया जाए। और भारत को जैसे मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कोई एक स्लोगन नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत इज अ वे ऑफ लाइफ, हमारा जिंदगी का हिस्सा है। और ये हिस्सा था क्योंकि जितने हम लोग सनातनी, दोस्त हु बिलीव इन सनातन धर्म, आप देखिएगा जो भी है हम बोलते हैं, हमारा रुचि, हमारा व्यवहार समाज में, हमारा जो इंटरेक्शन जो होता है उसी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। अभी नूर खान एयरबेस, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरबेस था। और यहाँ पे आपको मालूम है F-16 का सारे यहाँ पे हैंगर्स वगैरह थे। और अभी जो है आपको ये भी मालूम है जो इंडियन एयर स्ट्राइक किए थे। अभी रिसेंटली आपको मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस में कम से कम अंदाजा लगा सकता है 100 से 150 आदमी वहां पे मर गए एयर स्ट्राइक के बाद। एंड अनफॉर्चुनेटली इनको कोई भी रीति रिवाज से इसको दफनाया नहीं जा रहा है। इनके ऊपर मिट्टी पलट, क्योंकि मतलब आप अगर उसको एक्सकेवेट करोगे या कूदोगे तो क्या क्या निकलेगा उससे किसी को मालूम नहीं है। और उस एयरबेस पे इंडियन डिफेंस, इंडियन सैटेलाइट, स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट प्रैक्टिकली 24 आवर्स उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। कितने ट्रक्स निकल रहा है, कितने गाड़ी निकल रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, 24/7। ये जब से फ्रॉम 10th of May, बल्कि उससे पहले ही होगा, क्योंकि जब ये लोग टारगेट डिसाइड किए थे तो नेचुरली उसके पीछे काफी ज्यादा होमवर्क किए होंगे। अंडरस्टूड। तो ये एयरबेस पे काफी ज्यादा निगरानी है। और अगर आप मुझे पूछिए सीज फायर, देखिए जो ट्रम्प साहब कुछ भी कहे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोले और सीज फायर हो गया और ये,
इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फॉरेन सर्विस कभी भी ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनका एक ही सीधा सा स्टेटमेंट था, हम डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री सीजफायर। उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उसके बाद वी एग्री ऑन सीजफायर, यू स्टॉप द फायरिंग, वी स्टॉप द फायरिंग, एज सिंपल एज दैट। दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ डिप्लोमेटिक साइलेंस। अगर किसी को आपको थोड़ा सा नाक में रगड़ना है, तो इट्स बेस्ट to be absolutely silent on the comment given by US president Twitter। किसी ने नहीं बोला झूठ बोल रहा है, ये तो नहीं हुआ था, वो तो नहीं हुआ था। ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एक ही है। आपने हमको फोन किया, आप बोले हम बंद कर रहे हैं, हम बोले आप बंद कर रहे हैं, तो हम भी बंद कर रहे हैं। ठीक है। अभी इसको कहते हैं इंडिया गवर्नमेंट। ये अगर और एक चीज है, ये हमारा सनातनी दोस्ती का मिसाल है। कैसे मिसाल है? हम जिसके साथ एक बार हाथ मिलाते हैं ना, वो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, और वो हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं। यूएस को एक बहुत अच्छा इज्जत से एग्जिट करने का मौका दिया इंडिया, भारत सरकार ने, नूर खान एयरबेस से। ये भाई साहब हम सीज फायर कर रहे हैं, हम आपका जो भी आपका स्टेटमेंट है हम मान ले, हम ना तो मानते हैं ना उसको एंटेगोनाइज भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करता है। हम सीजफायर में हम दोनों देश राजी हो गए। आप इस बीच दौरान आप अपना सामान, जो भी आलू टमाटर गोभी जो भी है, वो बोरिया में भर के आप जगह को खाली कर दीजिए। दादा, एक सवाल ये उठता है, जैसे अब नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक जिस पे हम लोगों ने बात करना है आज। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इस समय जो इकट्ठा हो रही हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं फिलहाल जो चाइना के अगेंस्ट में एकजुट होके एक साथ खड़े हो रहे हैं? और क्या ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस है, या इसके साथ में ट्रेड भी जो है, एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, उसका भी एक्सचेंज होने वाला है? देखिए, इस दुनिया में दो ही चीज से दूसरा कंट्री से आप रेस्पेक्ट अदा कर सकते हैं। जब आप मिलिटरीली काफी पावरफुल हो, एक, और दूसरा है आपका इकोनॉमिक कंडीशन, स्टेबिलिटी कितना है, फाइनेंशियल पावर आपका कितना है। आप जानते हैं इंडिया हैज ऑलरेडी टच्ड, हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, जापान के साथ। तो इसके बाद आप नहीं बोल सकते हो जब आप भी कतार में खड़े हो जाइए। 70 साल तक हम लोग कतार में खड़े होते थे, कोई हमको दया करके कुछ खाना पीना दाना दे देते थे तो हम झोली भर के ले आते थे। कोई अपना स्पेयर पार्ट्स दे देते थे, ले आते थे। कोई बोलता था, ट्रेड डील साइन होता था, लेकिन उसके बाद उसका कोई डिलीवरी नहीं होता। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह ओपन डिबेट में ये कहा, ये आप लोग जब डेडलाइन नहीं मीट कर सकते तो एग्रीमेंट का क्या फायदा। आपको याद होगा 2-3 साल पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने एक के साथ इंडिया गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट की एमओयू साइन किया था फॉर तेजस इंजन। ठीक है। इट गॉट डिलेड क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं कर पाए। अभी तो मेरे पास ये भी कागज आया, जो नूर खान एयरबेस एक्चुअली उसका अंडरग्राउंड जो ट्रेंच था वो जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया था। आप समझिए इस चीज को, मतलब समझने के ये है। तो नंदिता जी, ये एक चीज तो भारत, उसके बाद मोदी जी का जो ये आया, कॉल आया आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर स्पॉट बांग्लादेश के ऊपर छोटा सा जगह है जिनके ऊपर अभी यूएस चाइना जितने कंट्रीज को उसके ऊपर नजर है। वो स्पॉट जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक
एयर स्ट्रिप है, एरिया इज नोन एज लालमोनिरहाट ऑफ रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिल्कुल बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल चिकन नेक एंड असम। इससे करीब 250 किलोमीटर दूर अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में आया। कोई इसको कहा जाए ये तो इलेक्शंस के चलते आए, ये तो अपना प्रोपागंडा के लिए आया, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, और बहुत कुछ अपना अपना सब ठीक है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके अधिकार है बोलने के लिए, लेकिन आदमी बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं। ट्रू। एंटी मोदी होते होते वो एंटी इंडिया कब बन जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। बाद में जब आप सोचोगे तो आप सोचेंगे तो मोदी को अटैक करना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद है एंटी इंडिया। अब चाइना, मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको साथ मैंने डिस्कशन में बोले थे, जे पाकिस्तान और बांग्लादेश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिया। इंडिया ने दिखा दिया है ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन के अंदर अपना ऑफेंस, अपना डिफेंस और अपना स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन स्ट्राइक, अपना टेक्नोलॉजी। लालमोनिरहाट का आप अगर देखिए गूगल आर्ट में, मैं आपको भेजूंगा, उसको दिखाइएगा जरूर उसका लोकेशन। वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एयर स्ट्रिप है जिसको बांग्लादेश गवर्नमेंट चाइना को दिया है टू डेवलप इट, ठीक है। और मोदी जी अलीपुर द्वार जो गया था, इट इज टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू बोथ बांग्लादेश एंड चाइना, ये हमारे साथ ये छेड़खानी मत करो। ठीक। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, इफ यू रिमेम्बर, कुछ दिन पहले बोले थे हमें एक चिकन नेक का हमको क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे पास तो 2-2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक यही रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है, यही लालमोनिरहाट है। और एक्चुअली हिस्टोरिकली रंगपुर बांग्लादेश में जितना हिंदू, जितना पॉपुलेशन है और जितना दुर्गा मंदिर है, सबसे ज्यादा इज सराउंडेड इन एंड अराउंड रंगपुर इन बांग्लादेश। इट इज प्राइमरीली अ हिंदू डोमिनेटेड एरिया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये चला गया था इस पाकिस्तान में। दूसरा हिंदू डोमिनेटेड पार्ट जो चला गया था, एक्चुअली उन लोगों को तो मालूम नहीं था, जो 1947 में चिटागंग सडनली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसका रीजन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम बोला था चिटागंग पोर्ट जो है बांग्लादेश के साथ रहेगा, क्योंकि अदरवाइज बांग्लादेश बिल्कुल लैंड लॉक्ड हो जाएगा। तो ये सब सारे जो यूनुस मियां जो अपना धमकी उमकी दे रहा था, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, हाँ, जो हम साथ स्टेट का गार्जियन हूँ और ये सब लैंड लॉक स्टेट है, ये सारे बकवास है, ये चाइना का सिखाया हुआ बोली है, कुछ इसमें डाल गलने वाला नहीं है। मोदी जी दिखा दिया, ये चुपचाप बेटा बैठा रहो और लालमोनिरहाट पे हमारा पूरा नजर है। और बल्कि हमारा वहां के जहां अलीपुर द्वार में मोदी जी का जो रैली हुआ था, उससे 250 किलोमीटर के अंदर हासीमारा एयरबेस है, विच हैज अ फुल स्क्वाड्रन ऑफ राफेल। और उसको वहां पे स्क्वाड्रन इसीलिए बनाया गया था, जिस टाइम में बनाया गया था उस टाइम में बांग्लादेश प्रॉब्लम नहीं था। उस टाइम में बेसिकली प्रॉब्लम था आपका डोकलम एंड गालवान को लेकर के, चाइना वाज द थ्रेट। अब चाइना इज अ कंट्री जो दुनिया भर में no one respect them, they suspect Correct. China. Correct. Whereas India is a country which has the respect in a global platform. तो एक है आपका, आप किसके साथ हाथ मिलाना चाहोगे, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हो या जिनको आप सस्पेक्ट करते हो? True. चाइना का सस्पिशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक चाइनीज बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल का मैं उसका राइट अप पढ़ रहा था, ही इज फ्रॉम
ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने बोला, उसने खुद लिखा जियोपॉलिटिक्स में, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया जो साउथ एशियन कंट्रीज आर स्टिल इंडिपेंडेंट, अदरवाइज चाइना सब खा जाते, करेक्ट। क्योंकि उनका उनका स्टेट पॉलिसी वैसा है। दूसरी बात है, चाइना के साथ कोई हाथ मिलाने के तैयार नहीं है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी और उनका सामान वामान सब आपने देख लिया, उसका क्या है नहीं है, पूरा चीज सामने आ गया ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरा बात है, चाइनीज मिलिट्री जिंदगी में कभी कोई वॉर नहीं लड़े, ये जीते। वो छेड़खानी जरूर करते हैं, कभी गलवान में चले जाते हैं, कभी डोकलाम में कुछ भिड़ जाते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। और इंडिया के साथ इनका क्या एग्रीमेंट है जानते हैं? जो अगर बॉर्डर में कोई टेंशन होगा, कोई उसमें आर्टिलरी यूज नहीं होगा, मतलब आप सिर्फ इस्तेमाल करोगे लाठी डंडा और स्कूल में, पुराने जमाने में स्कूल में जो हमारे मास्टर लोग यूज करते थे हम लोगों को सही करने के लिए। अच्छा, ये उनका, इसके मतलब क्या खुद जानते हैं। हाँ, उनका औकात क्या है, लेकिन औकात है तो दिखाएंगे कैसे। और मैं बता रहा हूं, बोथ टू बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी, चाइनीज गवर्नमेंट हेट्स इस्लाम। हाँ, एब्सोल्युटली। उगर मुस्लिम्स का हालत है वहां पे ना। Why Chinese investment is not there in Saudi? सऊदी ने कभी आपने देखा चाइना के साथ जाके कोई एग्रीमेंट किया? आपने कभी देखे कुवैत, कतार, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्री है उसके साथ चाइना का कुछ है? कुछ नहीं है। बेसिकली बिकॉज चाइनीज पॉलिट ब्यूरो, कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो, they believe in state policy. स्टेट पॉलिसी मतलब सब हम ही कंट्रोल करेंगे, इंक्लूडिंग आपका जिंदगी, आपका धर्म, आपका एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। अब हुआ क्या, अभी शी जिनपिंग को पिरो पुंग पोंग हो गया। ये अभी कभी भाग रहा है रशिया के तरफ, कभी भाग रहा है टर्की के तरफ, कभी भाग रहा है, लेकिन ये लोग भी जो है हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। दादा, बांग्लादेश को बोलिए। व्हाट अबाउट यूएस एंड चाइना को आप कहीं पे देखते हैं? देखिए, यूएस एंड पाकिस्तान तो दिख रहा है हमें। मैंने आपको बोला, इंडिया इज अ कंट्री टू बी रेस्पेक्टेड, चाइना इज अ कंट्री ऑलवेज टू बी सस्पेक्टेड, एंड यूएस इज अ कंट्री व्हिच कैन नेवर बी ट्रस्टेड। ट्रू, नेवर, कभी भी। अभी यूएस का ये हालत है, क्या हो रहा है इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, अचानक हनीमून खत्म, डिवोर्स पेपर फाइल हो गया है डिवोर्स पेपर साइन हो गया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपका पिछला रिकॉर्डिंग में भी, मैंने वीडियो में भी बोला था, ही इज अ वेरी बिग आर्म डीलर। वो सिर्फ जाते हैं इंटरनेशनल विजिट पे या कोई कंट्री विजिट में, देखिएगा इतना बिलियन का आर्म्स हमने साइन किया, डील साइन किया, कुछ भी। आप पूरा हिस्ट्री देख के दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, गूगल करके देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल विजिट इन लास्ट 10 years एंड आर्म डील, आपको पूरा क्रोनोलॉजी आ जाएगा। आपको मालूम है, बहुत दिनों से यूएस कोशिश कर रहा है अपने F-35 को इंडिया बेचने के लिए, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन उनका सबसे बड़ा जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक्चुअली दैट इज अ ह्यूज माफिया लॉबी, आर्म्स लॉबी ऑफ यूएस, जो इलेक्शन कंट्रोल करता है। अभी परसों, आफ्टर ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, उनके तरफ से 3 ऑफर आई थी इंडिया गवर्नमेंट को। पहला ऑफर थे, लॉकहीड मार्टिन आपको सप्लाई करेंगे आपके टर्म्स और कंडीशंस में। सेकंड, कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया बोला अच्छा हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं।
फिर दूसरा ऑफर आया जो लॉकहीड मार्टिन जो है, आपका रेट पे आप प्राइस डिसाइड करोगे, उस प्राइस पे हम देंगे, ठीक है, और साथ में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंटीग्रेट करके देंगे। डू यू नो व्हाट इज द लास्ट ऑफर? लास्ट ऑफर है यूएस गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट को बेचेंगे। मतलब लॉकहीड मार्टिन से जो F-35 यूएस को मिलता है, सरकार को मिलता है, उसी प्राइस पे यूएस गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव इट टू इंडिया गवर्नमेंट। मोदी जी पे क्या आरोप लगाया था राहुल गांधी? चौकीदार चोर है। आपको याद है? राफेल से पहले 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक ये गया था, कुछ नहीं ये हुआ, क्योंकि इतना ही फर्क हुआ था मोदी जी आने पे। पहले जो दासों से जो डीलिंग हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बदल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीलिंग विद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। कोई मिडिल मैन नहीं है। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो उसी अभी जमीन पे टांपस खड़े हैं, झूले झोले लेकर के, जो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेस कर लो F-35। इधर और एक बड़ा खबर आया जो जर्मनी से। देखिए नाटो में इफ यू सी देयर आर 3 मेजर पावर जो नाटो को चलाता है। वन इज यूएस, सेकंड इज ब्रिटेन, थर्ड इज जर्मनी। पूरा यूरोप में जर्मनी इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेटो। जर्मनी बोल रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यूएस फाइटर जेट में, इनके पास एक क्यू स्विच रहते हैं जिससे ये कंट्रोल कर सकता है कभी भी कोई प्लेन को ग्राउंड करने के लिए। तो इफ दिस इज द डिस्कशन बिटवीन द नेटो कंट्रीज एक दूसरे पे, अभी अभी देखिएगा आगे आगे बहुत सारे नाटक होगा इन लोगों के बीच। मतलब पूरा हमारा इंडियन वेब सीरीज जैसे है, घर घर की कहानी, वैसे ही बन जाएगा पूरा नेटो का घर घर की कहानी। दादा 3 साल से हाँ नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। 3 साल से प्लीज देखिए ये लड़ रहा है यूक्रेन को सामने रख के, लेकिन यूक्रेन को अभी तक नेटो का मेंबर नहीं बनाया। वो गाजर लटका के रखा हुआ है आगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते थे? दादा मैं ये कह रही थी कि इंडिया का जो डिफेंस का जो इतना इसे पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया है, आज के सिनेरियो में इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग आपको दिखता है आगे, और क्या आपको लगता है कि क्या डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है काउंटर कर सके चाइना को और अमेरिका जैसा जो नेवर टू बी ट्रस्टेड एक पार्टनर तो नहीं मैं उसको बोलूंगी, लेकिन नेवर टू बी ट्रस्टेड कंट्री। इस पे आपको 2 ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज। एक तो है, आपको हम पिछले डिस्कशन में बताया था जो राफेल का क्या एफिशिएंसी है, सबने देख लिया। एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ राफेल्स और फ्रांस गवर्नमेंट का टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ये लोग आए थे इंडिया में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इफ यू रिमेंबर हमारे डिस्कशन। ये जानना चाहते थे कि राफेल को जिस हालत में हम लोगों को दिए थे, जिस इंटीग्रेशन के साथ दिए थे, इसके ऊपर आपने क्या फिर से इनोवेशन किया और इससे इतना प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल आपने अटैक कर पाए, ये उन्होंने जानने आए थे। एक दूसरा बात है, राफेल तो फ्रेंच गवर्नमेंट दिए थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कोई मिडिल मैन नहीं था, लेकिन राफेल का कोई भी इसका डिजिटल सिग्नेचर राफेल का कोड नहीं दिया था। और हम उस टाइम में वो बोले थे आप तो ऐसा हो गया सिचुएशन, ये लोग अब आके मोदी जी के सामने बिल्कुल सर झुका के कोड देंगे। परसों राफेल हैज साइंड the largest arms fighter jet production deal with Tata Advanced System। मतलब राफेल का जो बॉडी है वो सिक्यूर जिसको कहते हैं, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट।
दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ अगेन मेड इन इंडिया के बारे में। राफेल मतलब हम जिनको लेकर के 15 साल तक लड़ते रहे, तू मैं गाली गलौज कितना। आप हमारे नवाबजादा कहाँ है? वो कह रहे वही नरेंद्र आके, सरेंडर। हाँ नरेंद्र उसी सरेंडर, में टक हाँ गए, हाँ उसी में टक गए हैं वो। नरेंद्र सरेंडर। ये चीज जब शशि थरूर को जब बोला गया यूएस में बाय यूएस जर्नलिस्ट, he just laughed at the journalist, he didn't reply. मैं but अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको मैं रिलीज करने जा रही हूं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। शशि थरूर, मनीष तिवारी और उनके साथ में सलमान खुर्शीद और ओवैसी, इन लोगों ने करेक्ट। क्या जाकर के झंडे गाड़े हैं भारत के, भारत सरकार के उसके ऊपर। जी दादा। And one more lady, two lady, हाँ one is Kanimozi हाँ, एंड and सुप्रिया सुले। second is Supriya Sule and Priyanka Chaturvedi. प्रियंका चतुर्वेदी, राइट, वी कैन नॉट फॉरगेट हर आल्सो, शी इज Yes, एक्स these कांग्रेसियन। yes, three ladies and of course जो आपने ना, तो ये चीज है। अभी राफेल कभी हम लोग सोचे थे जो इंडिया में बनेगा या कोई आके इंडिया के साथ ये करेगा? हो गया एक। सेकंड ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं बता रहा हूं, जब यूनुस मियां को लगा ये चाइना जो है हमको इस बकरीद को बिल्कुल बकरा बना रहा है, ठीक है, वो लास्ट वीक ही हैड रन टू जापान। जापान भी is one country and Japan's respect is for one person which connects India and Japan, that is Netaji Subhash Chandra Bose. हमने उनको तो बहुत साल पहले, 70 साल पहले उनको समुद्र में फेंक दिए थे, हमने अपने इतिहास से उनको मिटा दिए थे, हमारे सब कुछ कर दिए थे उनको। परसों का खबर, ये खबर अभी आएगा, देखिएगा, अनदर 5 to 7 days टाइम दिस विल बी अ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। जापान इज गिवन 3 islands, कौन कौन? अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप, टू डेवलप इट एज अ स्मार्ट आइलैंड। इसका मतलब क्या है? इंडिया, जापान बोथ आर मेंबर्स ऑफ द क्वाड, साथ में है यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इतना बड़ा जो एंटायर वाटरलैंड जो है फ्रॉम पैसिफिक ओशन अप टू इंडियन ओशन, द एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम जापान टू गल्फ, there is only one navy which is going to control the movement of China is India, because India has the capability, एक इंडिया हैज द कैपेसिटी, और इंडिया के साथ एग्रीमेंट और रिश्तेदारी से कभी कोई देश को नुकसान नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। तो ये दोनों जो है ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों को इतना बुरी हालत होगा, देखिएगा, ये लोग आपस में, इन लोगों को समझ में। और अमेरिका एक बहुत बढ़िया कंट्री है, इन्होंने जिंदगी में कोई भी वार अपने धरती पे नहीं लड़ा, पूरा इतिहास लड़वाया में। है। आज के दिन में जब हम और आप बात कर रहे हैं, 53 कंट्रीज में काइनेटिक मूवमेंट चल रहा है, मिलिट्री एग्रेशन चल रहा है, और इसमें कैटलिस्ट है यूएस गवर्नमेंट और यूएस आर्म्स लॉबी। पूरा मिडिल ईस्ट आप ले लीजिए, रशिया यूक्रेन ले लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के बीच जो है, तो ये लोग जो है बहुत बड़ा बकरा बनने वाला है पाकिस्तान में। शायद अगले साल बकरीद में हम और आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन लोग को इनके छाती के ऊपर बैठ के चाइना एंड अमेरिका विल फाइट विथ ईच अदर। सही बात है दादा, कोई तो एक पेडेस्टल चाहिए जहाँ पे बैठ करके सारा जो है वो तमाशा हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन दादा,
भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? और अगर हम कहते हैं तो भारत को क्या रोल प्ले करना चाहिए इस अलायंस में जो सारा इकट्ठे हो रहे एक साथ टू काउंटर चाइना? इज इट अ चैलेंज है या एक अपॉर्चुनिटी है? सी भारत का अगर इफ यू सी विदेश नीति या कूटनीति जो है वो पूरा चाणक्य नीति से चलता है। हम्म। भारत हम्म। कभी भी दुनिया में कोई भी चीज में सुपर पावर क्लेम नहीं करेगा हम्म। ट्रू। पब्लिकली, ऐसा नैरेटिव। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर आप उसको गणित में देखोगे तो आपको हम्म। लगेगा अरे यही तो है विश्व गुरु। कभी नहीं कहेंगे हम्म। कि हम मैं विश्व गुरु हो गया, हमें विश्व गुरु होना है। इन्होंने सिर्फ बोला 2047 तक विकसित भारत हमें देखनी है। हम्म। और इस प्रोसेस में जो भी हमारा साथ देगा विद रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। हम्म। हम कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। हमारे लीडरशिप ऐसा नहीं है जो हम लीडर है तो आप हमारे बात सुनो, आप दाहिने चलो, बाएं चलो, सीधे चलो, खड़े रहो, बैठो। हम्म। वी डोंट हम्म। बिलीव इन दिस। हम कहते हैं ये करेक्ट। हमारा रास्ता है, आपको सब हम्म। चलना है तो दोस्त आ जाओ, दोनों हाथ मिला के बढ़ते हैं साथ साथ। चलेंगे। यही रहेगा। हम्म। ये लोग जब अपना छाती के ऊपर जब लड़ेगा ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों के छाती के ऊपर बैठ के पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये अमेरिका लड़ेगा, उस हम्म। टाइम में देखिएगा भारत दोनों का हाथ पकड़ के लेकर के चलेंगे। वेरी ट्रू दादा। जियो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी बहुत डीप रूटेड चीजें हैं एंड इट टेक्स टाइम। जैसे इट टेक्स खाना टाइम। बनाने में टाइम लगता है, हाँ, इमीडिएटली यू कैनॉट कुक एनी मील। तो टेक्स टाइम और टाइम लगेगा, मगर ये समय मुझे लगता है जरूर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। थैंक यू सो मच दादा। आपने बहुत अच्छे पूरा प्रॉपर रिसर्च करके आपने जो है हर टॉपिक को, हर चीज को आपने टच किया और मेरे व्यूवर्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया एग्जैक्टली कि क्या सिचुएशन है और आगे क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।